कोचिंग की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। आई मीन ज़्यादातर जो की रोल था वो कोचिंग का काफ़ी मतलब क्रूशियल था। मतलब थे बच्चों 100 पर आया, बाकी बस। सारी काम पे ही करे है। कोई इतना ही थो अपन ये कही थी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए पूरे एकेडमिक ईयर में, एने एक भी क्लास मिस बन करी। कौन सी है तारी? एमआई थी, मेरी पसंद है एमआई थी। और थारी? आरसीबी। अब की बार तो चैंपियन बना हो। हाँ 6 साल पहले कहाँ स्थिति है सिक्कर? इसके बच्चा सुसाइड कर रहे हैं और कर रहे हैं। सबसे मोटी समस्या यही आ रही है। अपने सिटी तो ए मामले से दूर है। कोचिंग के अंदर के हिसाब गाइडेंस रहती है, कड़ा क्लास लगती पर अलावा कोई डाउट वगैरह होता तो पे के हिसाब हैंडल करता। स्टडीज़ के साथ फन भी होता था। हर पीरियड में टीचर वो फन वगैरह भी कराते थे। स्टडीज़ पे भी फोकस करते थे। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ और एक छोटा सा फ्लैट के अंदर मौजूद हूँ। और क्यों किताबा मेरे पीछे पड़ने लग रही है और क्यों नोट्स ऊपर दीवार चिपरा के ही और तैयारी करी है जेई की। और जेई के अंदर नंबर भी आया है और शानदार नंबर आए हैं 173 नंबर। जेई के अंदर बहुत हो ही पटवारी साहब मेरे कन्ने बैठे हैं। पटवारी साहब को नंबर को नहीं आयो, पटवारी साहब का लड़का है ऋषि पूनिया जी, आपको नंबर आयो। आऊँ बात करूँगा और पटवारी साहब यहाँ की कोई बात पटवारी साहब को अपना ने जानवा के लिए मिली जो सुनबार बाद आप जरूर ये बात के लिए सोचना के लिए मजबूर हो जाऊंगा कि एक पिता अपने बच्चा के लिए कहीं कहीं करे है और एक बच्चों जना भी को रिवॉर्ड एक पिता ने देवा है तो भी पिता का मन के अंदर कौन सा भाव है भाई आगे पूरी जनरी जानागा कि के हिसाब सिक्कर के अंदर आया और के हिसाब ये बच्चों तैयारी कर जगह नंबर ले रहा है। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देख चुको। हरियाणा में कहीं लट काट दिया। लट काट दिया लड़का खतरनाक तरीका काटा ही थे तो पटवारी हो थे तो लट काट रखे हो पहली और ठाकुर और लट काट दिया। बिल्कुल साहब। कहीं अच्छी तो जी करवागी मतलब प्राइमरीली मैथ्स वगैरह एंड इंजीनियरिंग में पहले से इंटरेस्ट था तो उसी कारण जेई लेने के लिए मतलब सीनियर्स वगैरह एंड जैसे भैया वगैरह है ना उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब अच्छा रहेगा आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी अच्छी हैं। दैट्स वाई किताबा नीचे क्या रखे हो? बस रख रखे हैं अभी तो मतलब एग्ज़ाम हो गया इसलिए। पढ़वा को कितना एक्साइटेड रहते हो? प्रैक्टिस मतलब सुबह 7 से लेकर दोपहर को 1 बजे तक मैट्रिक्स में क्लास होती थी, क्लासेस चलती थी एंड उसके बाद में शाम को अबाउट 3:30 बजे से फिर शाम तक आई थिंक 7 to 8 तक फिर सेल्फ स्टडी रहती थी। मतलब जो प्रैक्टिस वगैरह जो उधर होमवर्क वगैरह देते डेली एंड उसके बाद में थोड़ी देर बाहर घूम लेता था फिर वापस मतलब 8 साढ़े 8 के आसपास। कोचिंग की तरफ कहीं कॉन्फिडेंट है यार को मिलतो जी लाग तो कि आपा कर लेंगा। कोचिंग की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। आई मीन ज़्यादातर जो की रोल था वो कोचिंग का काफ़ी मतलब क्रूशियल था। है जना मैट्रिक्स के अंदर लेर गया हा बिल्कुल साहब। पहली बार जना थे गड़े बड़े आके मैट्रिक्स के अंदर वो कॉन्फिडेंट आयो हो गया एक फीलिंग भी तावा कर जावा जना कि अपना काम हो जाएगा। बिल्कुल साहब 100% काम हो जाएगा। मतलब थे बच्चों 100 पर आया, बाकी बस। सारी काम पे ही करे है। पढ़ानो बहन कोई काम थो बना कई हिसाब नल करो कोई इतना ही थो अपन ये कही थी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए पूरे एकेडमिक ईयर में, एने एक भी क्लास मिस बन करी। बरसात हो उरस जानो सिक्कर में पूरा पानी भरा है फिर भी एन की तरह कोई अचीवमेंट हो हाँ मैं रोजाना क्लास में कंसिस्टेंट है। बिल्कुल कंसिस्टेंट है पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंट है। हाँ मन करो कि पूरे दिन पढ़ाई पढ़ा कोई खेल के अंदर रुचि दिखाई हो नेट वगैरह चलावा के अंदर फिल्मा वगैरह देखवा के अंदर क्यों हो? नहीं मतलब प्रिपरेशन टाइम में तो ये था कि मतलब जो मेन फोकस था वो स्टडीज़ के ऊपर ही था। अच्छा ऐ कौन है? ये मेरे भाई हैं। है अनकट छोड़ रखे हो अब? न मैट्रिक्स में ही है, ऐ कहीं कर रहे 12th में जेई की तैयारी कर रहे। सबने इंजीनियर बना होगा तो मैं तो बने को नहीं क्या करूँ तो और अगली पीढ़ी तो बने। तो टाबर जना मैट्रिक्स न थे सोप्या रिजल्ट मिलियो कि रिजल्ट मिलो साहब पूरा। कद थान जरूरत पड़ी मैट्रिक्स के अंदर जा ना पागी? मैं आज तक एक बार भी कौन गयो, न पेरेंट टीचर मीटिंग में गयो, न मैं वर्किंग के लिए कोई शिकायत के लिए कोई। कोचिंग के अंदर के हिसाब गाइडेंस रहती कड़ा क्लास लगती पर अलावा कोई डाउट वगैरह होता तो पे के हिसाब हैंडल करता है। कोचिंग में है डाउट्स तो जैसे मॉड्यूल के हैं वो क्लास में डिस्कस हो जाते हैं। मतलब डेली का जो होमवर्क रहता है अगले दिन डिस्कस होता है क्लास में एंड बाकी जो क्लासेस वगैरह हैं वो काफ़ी मतलब एफिशिएंट हैं, लगभग 100% एफिशिएंसी है ऑलमोस्ट एंड मतलब जो एनवायरनमेंट है कोचिंग का काफ़ी अच्छा है मैट्रिक्स का। दैट्स वाई कदा आप मन में कोने है कि आपा बच्चा की कोचिंग के अंदर जार भी की रिपोर्ट तो लेवा ना कदी को नहीं, रिपोर्ट तो आजकल सब ऑनलाइन थी। हाँ। और रिपोर्ट तो टेस्ट हो सब क्यों बेरो पड़तो रहतो? सब कुछ ऐप मैट्रिक्स को ऐप है मैं पर आ जाती। अच्छा हाँ। ऐप है के अंदर सारी हर चीज़। डिटेल मिलती रहे। कल कई क्लास है सब कुछ है सब ऐप पर आ जाए है सब ऑनलाइन है बढ़िया सिस्टम है।
अच्छा, ऐ सारी सुविधा प्रोवाइड करवा रखे हैं ये ऐप के ऊपर बच्चों के रिजल्ट दे रहे हैं के नहीं दे रहे रिजल्ट कह रहे हैं अटेंडेंस अगर बच्चों पूछते ही फेस आईडी स्कैन करो मैसेज आ जाता हो कि हाँ बच्चों पूछ गयो बच्चों छूटे हो बच्चों छूटते ही नहीं आगे को बच्चों छूट गयो मार का नहीं आउट हो गयो बच्चों। तो मतलब थे अगर ड्यूटी कर रहे हो तो थाने हाँ तो बिल्कुल टेंशन कोई लेवा 1% स्ट्रेस कौन थी साहब के बच्चों मतलब वे पूछो कि नहीं पूछो बा चिंता तो थी ही नहीं मैसेज आ जाते हो टाइम पर बिल्कुल एंट्री करते। पढ़ाई के बारे में कहते हाल को क्यों आयो क्या समझानो पड़े हो कि थे कहते हाल लागी कि ए बच्चा थोड़ो सो समझानो साहब कम ही पड़े एन तो शुरू से ही कम समझाना पड़े 10th के बाद में तो बिल्कुल ही समझाना कौन पड़े भाई क्या करना अपना टारगेट है वो आप पर फोकस रखना अपना टारगेट अपना क्या है अपन IIT बॉम्बे IIT दिल्ली में जानो है तो जानो है उनके बाद में करना है वो आगे सोचना है। साहब थे प्रॉपर चूरू का हो? हाँ चूरू के अंदर आपको गांव है? अपना गांव गवालीसर है तहसील सिद्धमुख और उपखंड राजगढ़ बठका हो। हाँ। 6 साल पहले आया है? 6 साल पहले आया स्कूलिंग के लिए। 6 साल पहले कहाँ स्थिति है जिक्र स्थिति साहब अठे तो बात ये थारो संघर्ष 6 साल पहले की शौक हो? मारो संघर्ष तो साहब नौकरी करनी पड़ी करती सोमवार शुक्रवार 5 डे वीक हो तो शुक्रवार ने 6 बजे ऑफिस डाउन उनके बाद में इनकन पूछे कर तो रात में 10 बजे शनिवार रविवार ने इनके करने रहे कर तो उनके बाद में सोमवार ने अर्ली इन द मॉर्निंग जानो पड़े कर तो पूरे यो अभी ताम जाम मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ इतनी है सुविधा है ये दुकान है वो टाइम कुछ ही को नहीं हो सब्जी भी पालवा सुराय पर लानी पड़ी करती एक रेडी लाके करती मैं पर 5 दिन की ला के इनकन छोड़ के जाया करता फल फ्रूट जो भी था जो भी चीज़ थी इनकन छोड़ के जाया करता कि 5 दिन बाद में फिर आ जाऊँ। रिजल्ट जनायो साहब सौ पहले कौन देखियो करा? तो मैं पहले दोनों ही देखा मैं। अच्छा हाँ मैं सुबह सुबह खेत में जा रहे थे रिजल्ट 10 बजे आना था चलो सुबह 6 बजे आ गए। अच्छा मैंने आगे जगाया मैं बोले खड़े हो ले 7 बज गया रिजल्ट आना रहा देख कर रिजल्ट डाल दियो क्योंकि पिछली पहली नाइट IPL देख रहा था। अच्छा तो ये लेट उठे मैं खेत में जाए अभी देखा आगे IPL देखो हम मैच। अच्छा फिर उनका आने के बाद में बोले पापा जी रिजल्ट आइडो है बोले थे निकालो थाले फोन में मैं वो एडमिट कार्ड निकालो रिजल्ट डालते ही सोचना तो मौको ही कौन दियो रिजल्ट खुल गयो यार रैंक है और कुछ है सोचना मौको ही कौन सेलिब्रेशन तो खतरनाक ही करी दिखी फिर थे। हाँ उनके बाद में तो ऑफिस में मिठाई और जो भी थी बिल्कुल यूँ बढ़िया क्यों सोचा आगे यूँ बढ़िया कहीं हो सके है या फिर जो ए कर लिया अभी के अंदर थान सबर है? नहीं बिल्कुल जो करियो है ना मैं के लिए संतुष्टि है बाकी बात ये है कि कई चीज़ में आप बस सबर तो कराएंगे नहीं कहीं भी बढ़िया कर सका आप। हाँ अगर जिंदगी में भी बढ़िया कर सका बिल्कुल जिंदगी में बढ़िया कर सको। अब आगे संतुष्ट साहब यह है कि संतुष्ट हो गए तो आदमी को पूर्ण विराम लग जाए पूर्ण विराम तो जिंदगी में है ही। बिल्कुल सही बात है बड़ी बात है सोचबा के लिए तो पूर्ण विराम को ना और संतुष्ट भी होना भी चाहिए क्यों चीज़ है लेकिन प्लान भी बड्डो रखना चाहिए कि अब यो तो हो गया अभी बड्डो कंडो है क्यों बड्डो क्या करोगे आप? अभी मेन तो कॉलेज में मतलब इंजीनियरिंग पे ही फोकस रहेगा ऑफ कोर्स बाकी आगे तो मैच वगैरह देखो IPL किस जिता रहे हैं आपकी बार? आपकी बार वैसे सपोर्ट तो मुंबई इंडियंस को ही था। अच्छा पर फिर प्लेऑफ्स में बाहर हो गई। सबकी एक ही पसंद है? हाँ मेरी तो है। कौन सी है तारी? MI थी मेरी पसंद है MI थी। और थारी? RCB। जोर का बोली बात अब की बार तो चैंपियन बना हो। हाँ ये गया तो थे भी चेयर करे आगे पढ़वार बच्चा भी चेयर करा है टीम के लिए। हाँ यो एनवायरनमेंट कोचिंग के अंदर से क्यों मिलता है सारी चीजें? हाँ कोचिंग में स्टडीज के साथ फन भी होता था। हाँ टीचर्स तो कौन इन्हें के दिमाग के अंदर पूरा दिन मास्टर लोड ही लोड दे हुए है कि नहीं लोड नहीं हर पीरियड में टीचर वो फन वगैरह भी कराते थे स्टडीज़ पे भी फोकस करते थे और कभी कभी ऐसे मोल डाउन हो रहा है बच्चों का ऐसे दिख रहा है पढ़ नहीं रहे तो थोड़ा बहुत ऐसे डांटते भी थे लेक्चर भी देते थे। बिल्कुल साहब अब अगर जो पेरेंट देख रहे हैं बाने क्यों बचाओ हो गया एक बच्चा ना आप तैयार करा तो क्या हिसाब करा था ना थे जी हिसाब तैयार करे हो थे कहीं सी क्या तैयार करवा के अंदर के दूसरा अगर बताओ आजकल एक चीज़ अपन सुन रहे हैं कि बच्चा सुसाइड कर रहे हैं और कर रहे हैं सबसे मोटी समस्या यही आ रही है। अपने सिटी तो एम एम्बुलेंस दूर है अच्छी बात है बिल्कुल लेकिन कोटा में आप सुन रहे हैं और भी सुन रहे हैं कि बच्चा पर दबाव है तो आप मेरे तो यही कहना है कि पेरेंट्स ने चलो बच्चा से आप दूर रहा सामने बच्चा में बात हुआ 1 दिन में हुआ 2 दिन में हुआ जब भी बच्चा में बात हुआ तो लगभग बच्चा की शिकायत यह रहे कि टेस्ट में कितना नंबर आया कम नंबर क्यों आया। आपने यही कहना है कि रोटी खाई कि नहीं खाई रोटी हम क्या बन रहे थे खानों की शौक थो शूट कर रहे हो कौन कर रहे हो लास्ट में काटती बरी एक पूछा बेटा टेस्ट हो तो नंबर कितना आया कम आया तो कि बेटा अब की बार बढ़िया यह नहीं पूछनी चाहिए कि फ़ोन उठा देंगे नंबर कितना आया क्यों तो नंबर को गेम तो ऐ ही चलते रहो देखो सीधी सी बात है अपने लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ी बात हुआ है। बिल्कुल बड़ी बात है बहुत बड़ा शब्द ही है और वह जो बच्चा आपका माँ बाप दूर रह रहे हैं बाने वह बात सोचनी चाहिए कि हमारा माँ बाप है मारूँ बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा मानाटे छोटा ही
और बाकी जो मेहनत की गाड़ी कमाई वो अपने ऊपर लाग रही है, तो भी को आपको सही सिलो अपान देवा माँ कद दिमाग के अंदर ही फादर साहब मेहनत करें 15-15 किलोमीटर पे पटवारी दिन चालना पड़ा जमीन ना आप के लिए, और धूप भी कौन देखा है बारिश भी कौन देखा सक्यू कौन देखा है, जानो पड़ा जना जार वो सारो काम हो अच्छी दिमाग में रहती है कि फादर साहब बहुत मेहनत। जी सर, वो काइंड ऑफ मतलब मोटिवेशन में भी हेल्प करता है फिर। हाँ मतलब है कि पापा हार्ड वर्क करते हैं इतना उस हाँ। तो उससे एक टाइप ऑफ मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मोटिवेशन मिल रहा है। अरबी को परिणाम देखो आपके सामने है, जही के अंदर नंबर आना छोटी बात को नहीं। अब आगे को जो अगर ए मेहनत ही सामूहिक करता रहा तो फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर है। और जना एक संस्थान याल को मिल जा कि जिन्हें बच्चों सो बा के बाद माने टेंशन लेवा की जरूरत को ना, बा बहुत बड़ी बात मैं मानूँ कि एक फादर बेफिक्र हो जाओ कि मैं अन्न दे दियो ए मेरा बच्चा ना संभाल लेऊंगा और बर्बाद भी ना कामयाबी की सीढ़ी तक भी पहुंचा देगा। बात चीज़ साहब के साथ हुई है और बच्चों कामयाबी की पहली सीढ़ी के ऊपर चढ़ चुके हो, अब कॉलेज मिल जाए और बर्बाद आई लगनू पड़ता रहूँगा तो उड़ान बहुत लंबी है, क्योंकि टेक की दुनिया टेक्नोलॉजी की है पूरी दुनिया। अगर बक अंदर जितना आ गोता लगाऊंगा बत्ती कामयाबियाँ मिलती रहेगी। वीडियो ने मत आप कहीं सीखा हो, कहीं चीज़ आपने इंस्पायर करिए जबकि कमेंट कर मन बता दो। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, थारो प्यार से साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।